हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने अब तक कम्युनिकेशन यूनिट को कंप्लीट किया। कम्युनिकेशन की टाइप्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसका प्रोसेस, उसके बैरियर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें 7 C's फार्मूला जो है याद रखना है। उसके बाद इसके मॉडल्स, बैरियर्स क्या है, बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने अब तक फुल सिलेबस कवर किया। पहले भी हमने एक क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज एक स्पेशल फुल ऑन क्लास हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान से सुनना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नो डाउट मैंने आंसर साथ साथ में दिए हैं एज यूजुअल, जैसे मैं देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए होता है ना। लेकिन ये अगर आप पहले सॉल्व करो फिर आंसर देखना तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी बात सही है? जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें तो मौखिक संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ लीगल प्रूफ। नो, ऑरल जो कम्युनिकेशन है, ऑरली जो हम बात कर लेते हैं किसी के साथ, वो एज अ लीगल प्रूफ यूज नहीं होता। इट इज नॉट सूटेबल फॉर एड्रेसिंग पीपल। देखो, एड्रेसिंग पीपल के लिए तो है ही, हम किसी से बात करेंगे तो उसको नाम लेकर उसको ग्रीट करेंगे तो ऑरली करेंगे ना। तो इन्होंने यहाँ क्या लिखा, नॉट सूटेबल, तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत होगी। नेक्स्ट है, ऑरल कम्युनिकेशन इज मोर लायबल देन रिटन कम्युनिकेशन। ये मोर लायबल है देन हमारी रिटन कम्युनिकेशन। नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि रिटन ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल हम बात करें तो विश्वसनीय, किस पे ज़्यादा विश्वास करेंगे हम, लिखती पे रूप में या जो मौखिक रूप से हमने बोला है। तो जेन्युइन है जो हमने लिखा हुआ होता है, रिटन में होता है, उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या क्या रह गया? फोर्थ। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑरल कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट्स राइट। मौखिक संचार एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि अनौपचारिक है ना, इसमें कोई फॉर्मल तो है नहीं। कोई भी हमें मिला उससे हमने बात करनी स्टार्ट कर दी। हाँ, कोई हमें किसी ऑफिस में बुलाया गया, हमने वहाँ जस्ट ऑरली बात करनी शुरू कर दी, तो वो फॉर्मल नहीं होगा ना, इनफॉर्मल होगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है, मेरी आवाज आ रही है ना? एक मिनट, मुझे कोई डाउट सा हो रहा है। तो स्पीकर का है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी थी, जो हमने पॉइंट्स किए। जैसे मैंने बताया कि इट्स अ लीगल प्रूफ, तो इसको हम लीगली यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इमीडिएट फीडबैक क्लैरिफिकेशन के लिए हो सकता है। किसी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में इसको हम यूज़ जो करेंगे तो वो ऑरली करेंगे, अदरवाइज इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं होगा। सूटेबल फॉर टीम मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड डेली चेक इन, डेली काम के लिए जो भी हम बात करते हैं उसके लिए है। नॉट सूटेबल, इसको भी उन्होंने गलत किया। इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर एड्रेसिंग ग्रुप एंड स्पेशली इन मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो ये अच्छी बात है, जहाँ ये क्या कहेंगे, सूटेबल है जब हम कोई मीटिंग करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे मैंने पहले स्लाइड शुरू करने से पहले आप लोगों से बात की कि हमने क्या क्या टॉपिक्स किए हैं, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, हमने ये टॉपिक किए, वो क्या है, एक एड्रेसिंग है ग्रुप को, ठीक है। तो उसके लिए ये सूटेबल होती है, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने क्या लिखा, नॉट सूटेबल, तो ये गलत था। और इन्होंने एक जो हमारी थर्ड ऑप्शन थी, ऑल कम्युनिकेशन कैन बी लेस रिलायबल देन रिटन कम्युनिकेशन, इट इज प्रॉन टू मिस
मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड। ये क्या कहते हैं कि ये लेस रिलायबल है, जस इट्स राइट। क्यों? क्योंकि जो ऑरल है वो मिसअंडरस्टैंड हो सकती है और उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए रिटन जो होता है कम्युनिकेशन उसको हम ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट रिकॉर्ड में है। मैंने कुछ रिटन दे दिया, जहाँ आपको किसी ने कुछ एग्रीमेंट है रिटन साइन करके दे दिए, वो प्रूफ है। अगर किसी ने आपसे जस्ट बात कर ली कि ठीक है ये पैसे या ये आपकी प्रॉपर्टी आपकी हुई, ठीक है, तो उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है और उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता वो कल को डिनाई कर दे कि नहीं ये प्रॉपर्टी मैंने तो आपको कही नहीं था आपकी है। तो आप देखोगे तो प्रॉपर्टी की स्पेशल रजिस्ट्री होती है ना, सभी को मालूम है ये चीज़, तो लैंड की होती है। तो वो चीज़ क्या होगी कि क्योंकि रिटर्न पे हम ज़्यादा यकीन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल बैरियर। हमने बैरियर किए थे ना, कौन कौन से थे, फटाफट से एक बार वाइज करो, कौन कौन से बैरियर्स थे। अगर हिंदी में हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी है ये हमें बताना है। हमने किए थे फिजिकल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लैंग्वेज से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल किए थे ना बैरियर्स, वही पूछे हैं इन्होंने। तो पहले है हाई अटेंटिव, हाईली अटेंटिव, हाई अटेंटिव नहीं हाईली अटेंटिव मीन्स ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है, ज़्यादा अटेंटिव होना, एक्टिव होना, जैसे हम बोलते हैं अटेंटिव होना। तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये बैरियर कैसे होगा, ये तो बैरियर्स नहीं होगा। प्री मैच्योर एवेल्युएशन, प्री मैच्योर, मैच्योर नहीं हुए और एवेल्युएशन हमने स्टार्ट कर दी, तो वो कम्युनिकेशन में बाधा तो होगी। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं गुड इमोशंस, हम अच्छे मूड में अपने इमोशंस को बैलेंस करके सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो फिर कोई बैरियर नहीं होगा ना। हाँ, अगर हमारे मूड स्विंग्स हैं और हम सामने अपने जो है खुशी है या गमी है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे और उसी के अकॉर्डिंग दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं या ओवर एक्साइटेड होके बात कर रहे हैं ना, वो बैरियर होगा। लेकिन यहाँ तो गुड इमोशंस है, दिस इज पॉजिटिव, ये बैरियर नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगर हिंदी में बात करें तो समय पूर्व मूल्यांकन, जो समय से पहले हम मूल्यांकन करें, जहाँ समय से पहले हम क्या करें, एवेल्युएशन करें कि टाइम नहीं आया और हम पहले ही मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। इसकी एग्जांपल कैसे दें हम कि हम किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, वो उसने अपनी बात अभी पूरी नहीं की, ठीक है, उसने कहा आपने ये गलत किया या उसने कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है, लेकिन उसने किस कंटेक्स्ट में कहा, हमने उसकी पूरी बात ही नहीं सुनी, पहले उसके साथ झगड़ने लगे, ठीक है, तो वो प्री मैच्योर एवेल्युएशन हो गया। हमने पूरी बात नहीं सुनी, पहले ही अपना रिएक्शन दे दिया, तो वो चीज़ होगी प्री मैच्योर एवेल्युएशन। और वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि वो हमारा नेचर है कि हम सामने वाले की पूरी बात सुन नहीं रहे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं बिना सुने, ठीक है, तो वहाँ फिर कम्युनिकेशन क्या होगा, खत्म होगा ना। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ पे। जैसे इन्होंने बोला प्रीमेच्योर evaluation refers to forming judgment on conclusions before fully understanding the information or situation। वही बात, इंफॉर्मेशन और सिचुएशन को समझे बिना, ठीक है, कोई रिप्लाई कर देना। और जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है उसको जहाँ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व जो हम कर सकते हैं इफेक्टिवली, उसको उसमें बाधा बनती है। इसमें ये प्रिवेंट ओपन माइंडनेस, क्यों? क्योंकि हम ओपनली उसको समझ ही नहीं पा रहे, हमने माइंड ही अपना बंद कर दिया कि हमने उसकी बात सुनी नहीं, बस रेक्ट पे रेक्ट करना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मिस अपॉर्चुनिटीज होंगी, रिस्क इसमें ज़्यादा होगा और फुली कंसीडर नहीं होगी, हमारी बात भी सामने वाला फिर नहीं सुनेगा, तो कम्युनिकेशन हिंडर हो जाएगा, कम्युनिकेशन में बाधा आएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें तो जनसंचार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है वाइड ऑडियंस रीच, व्यापक दर्शकों तक पहुंच, पर्सनल इंटरेक्शन, व्यक्तिगत बातचीत, डिलेड फीडबैक, विलंबित प्रक्रिया, यूज ऑफ मीडियम माध्यम का प्रयोग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पेशेवर संचार।
अभी देखो मुझे ना जे विलंबित नहीं, में तो उसे लंबित ही बोलना था, ठीक है। आप को हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी हिंदी थोड़ी आने लगेगी, ठीक है। आती है लेकिन हम यूज टू नहीं है, जैसे है ना, फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाते वो चीज। तो ये क्या है कि मास कम्युनिकेशन का क्या करेक्टरिस्टिक्स है? वाइड ऑडियंस होती है, बिल्कुल ये करेक्टरिस्टिक है। पर्सनल इंटरेक्शन होता है, नहीं पर्सनली तो जैसे मास कम्युनिकेशन का किसी का मैसेज आ गया, फॉरवर्डेड वीडियो आ गई, कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, तो पर्सनली कहाँ इंटरेक्ट कर पाते हैं हम? नहीं, ये नहीं आएगा। डिलेड फीडबैक, फीडबैक में डिले होता है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि किसी का मैसेज आ गया, हमने 4 घंटे देखा ही नहीं, ठीक है। किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, मैंने लेक्चर डाल दिया, आपने 2 दिन देखे ही नहीं, तो फीडबैक डिले हो गया, बिल्कुल। यूज ऑफ मीडियम, जैसे कोई किसी चैनल का तो यूज करेंगे, जैसे मैं यूज कर रही हूँ ना रिकॉर्डिंग के लिए, ऐप का यूज कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, वो चीजें। और इसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन जिसमें ये तीनों है, जिसमें बी नहीं है, बी इसमें है, इसमें है, ये तो कट हो गए, रह गया ये। अभी हमने क्या देखना है? डी, यूज ऑफ मीडियम हम करते हैं, तो ये हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ये ना बार बार साइड में ओपन हो जाती है, फिर आपको ऑफ ही नहीं हो रहा। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ आपको दिख रही है ना फुल वीडियो? ओके। नेक्स्ट है हमारा, a teacher decide to fix sorry a teacher decides to form 6 group of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting। उनको सब थीम पे एक एक ग्रुप को असाइन कर दिया टॉपिक, ठीक है। 6 ग्रुप्स है। विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बी बेस्ट टू डिस्क्राइब हिज और हर स्ट्रेटजी इन दिस रिगार्ड? दिस इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होगा? मैंने करवाया था आपको, लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल। बताओ भाई। एक मिनट में ना, साथ में ना पीडीएफ में और चीजें ओपन हो रही है। हाँ, मैंने आपको करवाया था ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल। 3 मॉडल। पहले तो ये बताओ मैंने कौन कौन से 3 मॉडल आपको करवाए थे? लीनियर मॉडल, सबसे पहले हमने किया था लीनियर, फिर हमने किया था ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल वैसे हमने थर्ड पे किया था, थर्ड होता है ये। दूसरा कौन सा था हमारा? इंटरेक्शनल मॉडल। और इंटरेक्टिव मॉडल। आपको जो मैं लिख रही हूँ दिख रहा है ना? ठीक है, थोड़ा लिखने में अभी दिक्कत आ रही है, अभी भी सही नहीं हो रहा, अच्छे से नहीं हो रहा। सही तो हो रहा है लेकिन अच्छे वे से राइट अप नहीं हो रहा, ये थोड़ा है दिक्कत अभी मुझे। इसको इंटरेक्शन भी बोलते हैं। और थर्ड है हमारा ट्रांजैक्शन मॉडल। लीनियर मॉडल में तो क्या था, हम बस 1 वे होता था। इंटरेक्शन में क्या था? 2 वे होता था, कोई फीडबैक जहाँ कोई नॉइस वगैरह, ठीक है। थर्ड में क्या था, जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसमें फीडबैक भी होगा, एनवायरमेंट इफेक्ट भी होगा, उसमें तीनों होंगे, ठीक है। फीडबैक भी होगा, रिसीवर फिर सेंटर बन जाएगा, सेंटर रिसीवर बन जाएगा, ऐसे हमने किया था, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं ये, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मॉडल क्या था? हॉरिजॉन्टल मॉडल में था सेम स्टेटस, जब सेम स्टेटस के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। देखो इन्होंने इसको भी हॉरिजॉन्टल मॉडल लिख दिया, इसको कई टाइप में लिखते हैं। आपने मेन जो चीज ध्यान रखनी है वो इन चीजों को रखना है। लीनियर क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है? लीनियर में क्या है? 1 वे है। हॉरिजॉन्टल क्या है? सेम स्टेटस है। इंटरेक्शनल क्या है? 2 वे है। ट्रांजैक्शनल क्या है? इसमें हमें फीडबैक भी मिलेगा, कोडर डिकोडर होगा, वो सभी में होता है, लेकिन एक टाइम जो सेंडर है वो इनकोडर होगा, दूसरी टाइम वो डिकोडर होगा, वो सारा प्रोसेस ऐसे चलेगा, किया है ना, वो चीज होगी। तो इसमें देखो
इन्होंने क्या, डिसाइड टू फॉर्म ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड असाइन अ सब थीम टू ईच ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग। देखो डिस्कशन करेंगे तो वो ट्रांजेक्शनल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप अपने विचार रख रहा है, उस पर अपना आइडियाज दे रहा है, दूसरा उसको इनको डिकोड करके समझ पा रहा है, फिर उसको बोल रहा है ये ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों है, डिबेट हो जाता है ना। तो डिबेट में इंटरेक्शन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, फीडबैक दी जाती है, फिर उस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन भी करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाता है। ये सब चीजें क्या है, ट्रांजैक्शनल है। अगर हिंदी में बात करें कि एक शिक्षक शिक्षक ने इतने 9 लिखना था, है ना, ये छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और प्रत्येक समूह को चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए एक उप विषय निर्दिष्ट करता है। और किस प्रकार का संचार मॉडल इस संबंध में उनकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, तो वो है लेन देन। वो अपने आइडियाज उस थीम पे, क्योंकि अगर 6 ग्रुप है, 6 का एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसके अपने एक ग्रुप है, उसके अपने व्यूज होंगे, उसने उस प्रॉब्लम को, उस थीम को अपने नजरिए से देखा होगा। जो बी ग्रुप में 6 स्टूडेंट है, उन्होंने अपने आइडिया से देखा होगा, वो जे इसको बताएंगे, जे इनको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग जे क्वेश्चनिंग करेंगे, जे आंसर देंगे, फिर जे क्वेश्चन करेंगे, इनको ये आंसर देंगे। तो ये क्या हो गया, लेन देन हो गया अपने आइडियाज का, ठीक है, उस थीम पे। तो ये क्या हो गया, लेन देन मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्या ओपन हो गया, आपको दिख रहा है? पता नहीं मेरा लैपटॉप क्यों ऐसे करता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बोलती रहती हूँ ना, इसकी वजह है कि आपका ध्यान, आपको पता चले कि सब बीच में कुछ और बोला जाता है ना, तो बच्चे का ध्यान आ जाता है, कहीं इधर उधर भी जाए तो आपको लगेगा कि मैम ने ये छोटा सा क्या बोल दिया, क्या प्रॉब्लम की बात कर रही थी, है ना। तो वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कई लोग आपके साथ फनी बातें करेंगे, ठीक है, वो एक आपको जोड़े रखने के लिए या आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए होता है सब। तो देखो, given are two statements, two sounds of same intensity but different frequency characteristics may appear to be different loudness। अभी देखो, अगर हिंदी में हम बात करें, एक ही तीव्रता की 2 आवाजों लेकिन अलग अलग व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग जोर की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर इंटेंसिटी अलग अलग है, सॉरी सेम इंटेंसिटी है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो लाउडनेस भी तो डिफरेंट होगी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना, कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही है। The response of a human ears to noise of different frequencies is not uniform। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें आवाज आ रही है, तो उन दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारा रिस्पॉन्स होगा। कोई तेज आवाज आ रही है, बहुत जोर से कान में लग रही है, तो उसके लिए अलग रिएक्शन होगा। बहुत धीमी आवाज आ रही है तो उसके लिए अलग रिएक्शन होगा। एक नॉर्मल वे पे आ रही है तो उस पे अलग हमारा रिएक्शन होगा। तो वो यूनिफॉर्म रिएक्शन या यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स तो नहीं है। दैट्स वाई बोथ आर द ट्रू। मैंने आंसर डाला हुआ भी है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशंस। देखो अभी ट्रांसमिशंस का सीक्वेंस इसको हम करना है। निम्नलिखित प्रसारणों का सही क्रम ज्ञात कीजिए या लिखिए, ठीक है। अभी यहाँ हिंदी क्यों उड़ गया आप लोगों का, चलो कोई बात नहीं। नैरोकास्टिंग, नैरोकास्टिंग को आप समझ रहे होंगे हिंदी में। एक मिनट, फिर मैं हिंदी बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसको हम बोलेंगे नैरोकास्टिंग का, नैरोकास्टिंग ही है। बहुत से आपको ऐसे ही मिलेंगे यूजीसी के पेपर में भी, इसीलिए ना आपको ज़्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। कि नैरोकास्टिंग को हिंदी में नैरोकास्टिंग ही लिखा जाता है। जैसे टेलीग्राफ है तो उसको टेलीग्राफ ही लिखा गया है। ब्रॉडकास्टिंग है उसको ब्रॉडकास्टिंग ही लिखा जाएगा। टेलीफोन तो आप लोगों को पता ही है। पॉडकास्टिंग को पॉडकास्टिंग ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर साथ में हिंदी जहाँ मिस हो गया तो अभी देखो कि इसका क्या सीक्वेंस है। पहले सीक्वेंस देख लो। टेलीग्राफ पहले आया, उसके बाद टेलीफोन आया। टेलीग्राफ आपको पता है ना, जो पुराने समय में होता था,
ऐसे ऐसे टाइप करके, ठीक है। उसमें क्या होता था, वो जो टाइपिंग मशीन होती थी उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसे आज तो हम क्या करते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने आपकी पीपीटी टाइप की, तो उस टाइम कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैं बैक स्पेस दूंगी और ठीक कर लूंगी, ठीक है, फिर से प्रिंट आ जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या होता था, जो टेलीग्राम भेजा जाता था, जो ब्रिटिशर भेजते थे, आप लोगों को पता होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती थी, बहुत उसको ध्यान से टाइप करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि एक वर्ड या एक जो लेटर भी गलत पड़ गया ना, तो सारी को रिमूव करके फिर से टाइप करना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहले टेलीग्राफ आया, फिर टेलीफोन आया, देन हमारे पास आया ब्रॉडकास्टिंग, जो हम ब्रॉड लेवल पे जिसको हम बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग चीज आई। उसके बाद हमारे पास आया जी नैरोकास्टिंग, और आज के टाइम में आप देखेंगे पॉडकास्टिंग। अगर आप देखें तो आप अपने पूरे आप अभी यूजीसी का एग्जाम देने वाले हैं, आपकी एज 24 के नियर अबाउट तो मिनिमम होगी ही होगी, ठीक है। तो आप देखो, आपने 24 ईयर्स 4 साल के बाद से या 5 साल के बाद से, तो 10 साल से बात करें तो 10 साल से आज तक 14 साल आपके पास है। 14 साल में कभी आपने पॉडकास्टिंग का नाम सुना? तो कब सुना? अभी रिसेंटली सुना होगा, पिछले 3-4 सालों से, स्पेशली कोरोना के टाइम से, ठीक है। तो सबसे लास्ट में पॉडकास्टिंग आता है, क्योंकि ये बहुत न्यू है। तो जहाँ ऑप्शंस में आप देखोगे तो ये रहा ई, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन तो मिल ही गया। अगर आपको बाकी नहीं भी पता, ठीक है, तो ठीक है, एक टेलीग्राम ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत पुराना है, ठीक है, आज के टाइम में तो कोई बात ही नहीं करता। तो ए बी जे है, ई ए है, और जो नैरो कास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीफोन का आपको नहीं पता कब आए, तो आपका एलिमिनेशन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, given below are two statements. The content and style of communication are the predictor variables of effective teaching. क्या बोल रहे हैं कि जो स्टाइल है और कंटेंट है कम्युनिकेशन का, वो इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक भविष्य करता है, जो उसको एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए शो करेगा कि टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। A good and communicative teacher evokes relative less questions from the students in the light. Okay, अभी ना यहाँ देखो कि इन्होंने क्या बोला कि आपका कंटेंट और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ये प्रोडिक्ट करेगा कि टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है। बिल्कुल सही, 100% सही। अभी देखो, मेरा कंटेंट आपको अफेक्ट कर रहा होगा, मेरी टीचिंग को अफेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, स्टैंडर्ड के हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और मेरा भी बढ़ाने का, आप लोगों को पढ़ाने का इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और सेकेंडली कम्युनिकेशन, अगर मैं बहुत धीरे से सोई सुई ऐसे लेजी फेस के साथ, लो एनर्जी के साथ आपके साथ बात करूं, जैसे मैं बोलूं द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग, आप क्या सुन रहे हैं? मेरी आवाज बहुत धीमी होगी तो वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं पूरी एनर्जी के साथ बोल रही हूँ, एनर्जी के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे, और मैं अपना मैसेज, अपना जो क्वेश्चन आपको कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, जो टीच करना चाह रही हूँ, वो अच्छे से होगा, ठीक है। और जो दूसरा है कि जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा क्वेश्चन इवोक रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन चाहे हो जाए, क्योंकि अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो क्वेश्चन और क्वेरीज ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज द स्टेटमेंट 1। यहाँ लिखो द स्टेटमेंट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ दूसरा ऑप्शन शुरू है, ये तीसरा, यहाँ फोर्थ है। ये ना मैंने रात को बैठ के बनाई पीपीटी, तो उसमें थोड़ा हो गया दिक्कत मुझसे, है ना। तो चलो, इसमें ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, सेव नहीं हुआ। तो फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर, प्रभावी कक्षा संचार के लिए योगदान करने वाले कारक कौन से हैं? इंफॉर्मेशन ओवरलोड,
यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला कि कक्षा संचार को ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावी बनाने के लिए क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सूचना अभी तक नो। आप इंफॉर्मेशन दे ही जा रहे हो, फैक्ट बाय फैक्ट मैं आपको बताती जाऊं कि ये मॉडल इसने दिया, आपको एक क्लास में मैं 10 क्लासेस का काम करवा दूं, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो बहुत होगा लेकिन वो इफेक्टिव होगा नहीं होगा। यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसे वर्ड यूज करूं, आप परिचित शब्दों का प्रयोग करूं जो जिससे आप फैमिलियर ही नहीं है, आप परिचित ही नहीं है, तो वो फिर कम्युनिकेशन क्लासरूम में अच्छा नहीं जाएगा। बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल सही, बैलेंस्ड फ्लो तो होना चाहिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ एवेल्युएशन या एवेल्युएशन था, सर्कुलर फ्लो ऑफ एवेल्युएशन, यहाँ लिख लेना एवेल्युएशन। EVALIO एवेल्युएशन, मैं अभी नहीं तो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा है आंकलन, आंकलन लिखा हुआ है ना मैंने, इससे आप ध्यान रख लेना। आंकलन, प्रतिक्रिया का आंकलन करने का मंत्र, बिल्कुल सही। ये भी अगर हम आंकलन करेंगे कि बच्चों को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा। तो सी और डी बोथ आर द राइट आंसर्स। यहाँ ई ऑप्शन डाल दिए, ये क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिच हो गया इसमें, ठीक है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन द कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स अपॉन, जो कम्युनिकेशन है उसमें जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज है वो किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है द कंटेक्स्ट, ट्रांसमिशन स्पीड, एसोसिएशन नॉइज, चैनल एफिशिएंसी। तो जो मैसेज की इंटरप्रिटेशन है वो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है। मैं आपको क्या अभी टीच कर रही हूँ, क्या PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मटेरियल दे रही हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन स्पीड का कोई लेन देन नहीं है, आप एक जो नॉर्मल स्पीड है उस पर भी देख लेंगे, 1.25 पे भी देख लेंगे, 1.50 पे भी देख लेंगे, स्पीड का कोई चक्कर नहीं है। ट्रांसमिशन स्पेशली एसोसिएटेड नॉइज पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इसका पड़ेगा, क्योंकि हमने इंटरप्रिटेशन करनी है ना कि कोई समझना है या कम्युनिकेशन। हाँ, नॉइज का कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, इसकी हिंडर होता है, लेकिन अगर हम उस मैसेज को जो हमने कम्युनिकेट कर दिया उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। चैनल एफिशिएंसी, ये चीज भी इंटरप्रिटेशन पे इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर के जो प्रसंग है वो हमारे जो व्याख्या है उसको निर्धारित करेगा कि हम उस चीज की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा प्रसंग कैसा है, उसमें कंटेंट कैसा है, गति का, शोर का या चैनल का, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प इम्प्रूव एकेडमिक कम्युनिकेशन, जो हमारी अकादमिक संचार को बेहतर बनाने में मदद करेगा वो निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सी विधि है। पहले है प्रेफरेंस टू वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मैंने किया था ऊपर से नीचे तक, हायरार्की, ठीक है। टॉप टू डाउन, ट्रेनिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इन कम्युनिकेशन स्किल, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स दें, बिल्कुल राइट। रिस्ट्रिक्टिंग टू मच जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको भी हम बात कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन को लिमिट करना, जैसे हम बोलते हैं ना एक दिन में हम एक टॉपिक करवाएंगे, क्लासेस में होता है कि 45 मिनट की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, इसका क्या कारण है, यही है क्योंकि एक टाइम पे आप एक लिमिट तक ही इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए, आपको चेंज सा चाहिए और सब्जेक्ट आप स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट, क्योंकि अगर हमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस पता होंगे फिर ही हम उसको जो स्टूडेंट्स बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के, फिर ही उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऑप्टिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी इन यूजिंग कल्चरल सिंबल्स, नो, यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो राइट आंसर इज BC,
डी हमारा थर्ड ऑप्शन। अगर हिंदी में बात करें, संचार कौशल में व्यक्तिगत छात्रों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही बात है। सूचना के बहुत अधिक उत्पादन को प्रबंधित करना, बिल्कुल सही, क्योंकि ज़्यादा अगर हमारे पास सूचना होगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले एक दिन का लेक्चर, एक दिन में जो हमने पढ़ा उसको तो स्टडी कर लेना। भाषाई अंतर को पहचानना, बिल्कुल भाषा के और जो हमारा संस्कृति है उसके अगर उसका डिफरेंस, उसका अंतर एक टीचर को पता होगा तो वो क्लास में अपने बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट है हमारा immediacy of cues in communication is depends upon one's on economic preference, cultural background, physical fitness और सोशल एक्सपेक्टेशन। अगर हिंदी में बात करें कि संचार में संकेतों की तुरंतता एक इंसान के अपने डैश पर निर्भर करती है, उसकी संस्कृति पे, उसके कल्चर पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इमिडिएसी ऑफ क्यूज, क्यू क्या होता है, हम बोलते हैं ना क्लू क्या है आपका, ठीक है, किसी बात को करने का तरीका, उसमें वर्ड्स यूज करना, क्यू देना, ठीक है। हम जैसे हम मुहावरे बोलते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर बात करें कोई सिग्नल देना, ठीक है, कोई मुहावरा बोल दिया हमने, वो हम अपनी भाषा से बोलेंगे तो वो हमें किससे इफेक्ट होगा, हमारे कल्चर से इफेक्ट होगा। किसी कल्चर में किसी चीज़ को क्या कुछ बोला जाता है, किसी चीज़ को कुछ बोला जाता है, तो जो हम क्यूज या संकेत यूज करते हैं वो हमारे कल्चर से होते हैं। तो संस्कृत भूमि। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन कम्युनिकेशन इज, जो संचार में संस्कृति स्थापनों का क्रम क्या होगा, फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया। अभी देखो सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से। फैमिली के बाद बच्चा, फैमिली के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है, स्कूल में। स्कूल में गया, 5-7 साल पढ़ा, 8-9 तक उसे अपने रिलीजन का पता चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको मास मीडिया अफेक्ट करेगा, नो डाउट। आज तो अगर हम देखें इनफॉर्मल वे में, जहाँ हम टेक्निकल भाषा की बात ना करें, तो बच्चा सबसे पहले मास मीडिया, फैमिली के बाद मास मीडिया के टच में आता है फोन से, ठीक है। लेकिन वो चीज़ अभी टेक्निकली जहाँ हम प्रैक्टिकली जहाँ लगा लो ऑफिशियली जो हमें सिलेबस है उसमें हम ऐसे नहीं बात करते, उसमें हम हमारा सीक्वेंस यही है ABCD। नेक्स्ट है भाई, आज की PDF के लिए मैं ना सॉरी जरूर बोलूंगी आपको, हर स्लाइड पे ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रह गया मुझसे। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. क्या है assertion? जो हमें दिए हैं assertion and reason, उनमें से हमने right बताना है options, ठीक है। पहला है A, giving order to students in the classroom is a specific form of communication. Okay, उसको हम classroom communication बोलते हैं, बिल्कुल सही। और इसका रीजन क्या है, the manner of orders depends upon the cultural background of the student involved, बिल्कुल सही। और जो हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं वो इस चीज़ पे इस चीज़ से अफेक्टेड होगा कि उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो कैसा है, ठीक है। कई बार आपको स्टूडेंट को टीचर बोलेगा आप ऐसे नहीं ऐसे करो, जैसे मैं भी आपको कोई निर्देश कर रही हूँ या आपको कोई बात समझा रही हूँ तो साथ में हिंदी में कर रही हूँ, ठीक है, कर रही हूँ ना, स्पेसिफिक फॉर्म में यूज कर रही हूँ हिंदी का। क्यों, क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्रों का बैकग्राउंड हिंदी है, ठीक है। तो बोथ आर राइट एंड आर इज द राइट करेक्शन, राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, स्टैंग, खिचड़ी भाषा जिसको हम बोलते हैं, सैनिक एटीट्यूड, ओके, ये निंदक का रवैया। हम किसी को, जैसे ना हम किसी को भी, आपको कोई अच्छा काम भी करके दे दे, आपने ना उसको कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देना है, बहुत का आदत होती है वो चीज़। फ्रेमिंग, प्राइमिंग, इमीडिएसी, इनमें से क्या है, इनको ना हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसीलिए मैंने छोड़ दिया। इसमें सही है D एंड E, प्राइमिंग एंड इमीडिएसी, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन में यही प्रॉपर जहाँ पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। ये क्या होते हैं, प्राइमिंग एंड इमीडिएसी, जैसे हम बोलते हैं ना इमीडिएट
इमीडिएट उसको करना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है, वो चीज़। और इसी तरह इमीडिएटली कोई ठीक है, समबॉडी को हम इंफॉर्मेशन देते हैं और किसी ऑर्डर में देते हैं, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। प्राइमिंग का मतलब होता है कि हम किसी ऑर्डर में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको सारा सिलेबस करवाया, फिर आपको एमसीक्यू करवाए और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मॉडल्स करवाए, फिर मैं आपको देखो यहाँ लेकर आई, तो वो एक प्राइमिंग हो गया उस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है assertion A, allowing an issue to fester will contribute to effective communication. फैक्टर्स को एक मुद्दा देने में प्रभावी संचार में योगदान होगा। A good communication will address an issue in the classroom before it become प्रिकेरियस। एक अच्छा संचार कक्षा में किसी मुद्दे को संबंधित करने से पहले अनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही है कि अगर हमने संचार करना है, कम्युनिकेट करना है, किसी को एड्रेस करना है, तो वो इशू पहले से ही तैयार होगा, ठीक है, निश्चित होगा। तो ये चीज़ तो सही है, आर इज राइट। ए क्या बोलता है, अलाउइंग एन इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट को एक मुद्दे को देने में प्रभावी संचार में योगदान हो, नहीं, ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट है, तो वही स्टेटमेंट्स दी है, इसमें ना स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, इस पे आप ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट है, द पर्पज ऑफ आईसीटी इंटरवेंशन इन क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रमोट ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। जो है ना, मैंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन डाला है, क्योंकि बहुत कई बार ना वो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन भी इधर आ जाता है, इसमें थोड़ा हो जाता है, ठीक है। ये मैंने उस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन डाल दिया, मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है और स्टूडेंट्स को, तो यहाँ करवा देती हूँ अगर मैंने डाला हुआ है तो। क्या है, इंटरवेंशन इन क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रमोट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। बिल्कुल सही के जो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो हमारे आउटकम को ऑप्टिमाइज कर रहा है, बिल्कुल सही। मोस्ट ऑफ ऑनलाइन मेथड्स हैं, स्वयं मूक, ये हैं अपना, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ये आपके 11 हैं, आपको टीचर ने करवाया होगा, है ना, फर्स्ट पेपर में 11 टाइप्स है इनकी, टाइप्स नहीं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है 11 टाइप के, ठीक है। तो वो स्टार्ट किए गए हैं। पोटेंशियल टू बिकम इफेक्टिव सप्लीमेंट टू कन्वेंशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम, जो हमारा पुराना है, ठीक है, पारंपरिक शिक्षण प्रणाली है, उसको प्रभावी बनाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए इनको स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल सही, ये दोनों सही है। ये आईसीटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, कक्षा संचार क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है, पता नहीं डबल डबल हो गया, गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य उन्मुखी होता है, स्टाइल सेंट्रिक होता है, मींस स्टाइल क्या है उस पे अफेक्ट होगा, जहाँ कोलैबोरेटिव होता है, जहाँ वर्टिकल होता है, बिल्कुल भी नहीं। जो एक तो गोल ओरिएंटेड होगा हमारा, एक तो हमारा कोलैबोरेटिव होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक साथ सुनेंगे, तो जिसमें ए एंड सी आ रहा है, ए एंड सी, जे राती थर्ड ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर, क्योंकि सहयोग होगा, लक्ष्य होगा, अगर गैर बयानबाजी है ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन स्टिमुली या स्टिमुलस यूज टू कन्वे द मैसेज आर नॉन एज प्रोसेस, पावर, चैनल एंड कोड्स। संदेश को संप्रेषित करने के लिए, अगर मैं नहीं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, करने के लिए प्रयुक्त संचार उत्तेजनाओं के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट इसको है कोर्स। अगर किसी कम्युनिकेशन को हमने स्टिमुलेट करना है, ज़्यादा प्रभावी बनाना है, तो हम कोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप याद करने के लिए क्या बोलते हैं, न्यूमैकिस, क्या मेरे ना शब्द स्किप हो रहा है, टंग टू स्टोरी है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे मैसेज के लिए, है ना, MS जेड लिख देते हैं, जैसे मैसेज के लिए, है ना, न्यूमैकिस, क्या नहीं, मेरी टाइम टू स्टोरी नहीं बोल पाऊंगी अभी, तो वो क्या होते हैं, कोड्स होते हैं, हम कोड यूज करते हैं किसी बात को करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे जो है कम्युनिकेशन को स्टिमुलस करेगा। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, फर्स्ट असर्शन, दूसरा रीजन। असर्शन है, अ न्यू मीडिया इनहांस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द लर्निंग एनवायरनमेंट अनहियर्ड ऑफ बिफोर। ये क्या बोल रहा है कि जो न्यू मीडिया है
पहले के अनसुने सीखने के माहौल का विस्तार करने के अवसरों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो पहले हम नहीं सीखते थे, पहले नहीं सुनते थे, वो सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं हमें। इमीडिएटली पूरी इंडिया में, जब पूरे वर्ल्ड में वो न्यूज़ फैल जाती है। दूसरा है लर्नर्स आर डिज़ाइन कैन डिज़ाइन देयर ऑन लर्निंग प्रोसेस। जो लर्नर है वो अपना लर्निंग डिज़ाइन खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। जैसे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, डाल दिया ऐप पे, आप अपना लर्निंग स्टाइल ढूंढेंगे कि इसको कितनी स्पीड पे देखना है, आपको जस्ट सुनना है या साथ में पीडीएफ देखनी है, या आपने पहले सुनना है बाद में आपने पीडीएफ खुद सॉल्व करनी है ना, ऐसे करके। तो बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ऑफ लर्नर फॉल्स इनटू डोमेन्स कंसिस्टिंग ऑफ। शिक्षार्थियों की संचार गतिविधियां डोमेन में आती है। परसेप्शन में, ग्रुपिज्म में, इंटरपर्सनल स्किल में, रिग्रेसिव बिहेवियर में, इंटरपर्सनल रिलेशन में। ये देखो, ये ना हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करती हूँ, वो कोई और सॉफ्टवेयर होता है, तो ये प्रॉपर हिंदी को नहीं ला पा रहे हैं मेरा जो इसमें है ना, इसी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आपके समझने के लिए सफिशेंट है। परसेप्शंस होगी कि शिक्षार्थियों के संचार गतिविधियां डोमेन में क्या आएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज लर्निंग की क्या आएगी, परसेप्शन होगी। ग्रुपिज्म नहीं होगा, वो तो एक ग्रुपिज्म तो एक नेगेटिव वर्ड आ गया। इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, यस। रिग्रेसिव बिहेवियर नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। इंटरपर्सनल रिलेशन होंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनेंगे क्लासरूम में आपके, बिल्कुल सही। ए, सी एंड ई, दिस इज द राइट ऑप्शन। The entry of new media has made online learning secondary source based, dependent on personal sources, institutional centric और एंड इंडिपेंडेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा नया मीडिया है उसके प्रवेश करने से ऑनलाइन सीख क्या बनी है, जो ऑनलाइन आप अभी पढ़ रहे हैं। द्वितीय स्रोत है, व्यक्तिगत स्रोतों पर निर्भर है, इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक या संस्था केंद्रित है, बिल्कुल भी नहीं, संस्था की तो इसमें बात ही नहीं हो रही। स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। मैं कहाँ से बैठ के पढ़ा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, किस टाइम पे कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप कहाँ बैठ के सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट है। किसी पे हम डिपेंड नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं है प्राइमरी सोर्स नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। संचार में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल में हम क्या करते थे, पहले इनकोडर होता था, सेंडर जिसको हम बोलते हैं, फिर उससे मैसेज बनता था, मैसेज मीडियम के थ्रू चला जाता था, उसमें कोई कुछ नॉइज भी होगा, और फाइनली डिकोडर यानी कि रिसीवर के पास जाएगा। तो हमारा बन गया सी, जरा सी के बाद हमारा है 2A। वैसे तो सभी में सी ए ही यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है, बाकी सभी ऑप्शन भी ऐसे ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, असर्शन एंड रीजन। असर्शन है गिविंग ऑर्डर टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, पता नहीं क्यों। डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड, बिल्कुल सही। इसका फर्स्ट आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, इसके लिए मैं दो क्वेश्चन, तो चलो रिवीजन हो गया, आपको पता चला कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, जो मैंने पीडीएफ जहाँ डाली है, ये क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं ये पीडीएफ की बात कर रही थी, करती हूँ। इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, प्रसंग पे ये निर्भर करता है। Preference improve academic communication. Which of the following method help improve academic communication? Preference vertical communication, training individual student in communication skills, बिल्कुल सही। Restricting too much generation of information, बिल्कुल सही। NT और E इसमें नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया, इसके लिए मैं आप लोगों को से माफ़ी चाहूँगी।
ये क्वेश्चन मुझे 3-4 क्वेश्चन ना फिर से रिपीट हो गए। जो मैं बात कर रही थी पीडीएफ की, अभी मैंने पहले इस क्वेश्चन देखने लगी थी, बीच में आपसे बात करनी स्टार्ट की थी पीडीएफ। जो आज की पीडीएफ में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी मैं टीच कर रही थी। दिक्कत इन द सेंस कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, जो हिंदी का कोड चेंज हो रहा है, वो कोड उठा नहीं रहा जब मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया। पीपीटी में अच्छा है और पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो वो नहीं आ रहा। वो चीज़ सॉल्व करके आपको पीपीटी मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़े से क्वेश्चन में स्पेस की कोई कमी है ना, या डबल क्वेश्चन हो गए, वो मैं रिमूव करके आपको पीडीएफ दूंगी, पीपीटी दूंगी, क्योंकि पीडीएफ में ना प्रॉपर वो फॉर्मेट नहीं आ रहा हिंदी का, वो दिक्कत हो रही है सॉफ्टवेयर की वजह से। वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस किए हैं, इनके साथ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन पे आप बात करो, उनको आप फिर से डिस्कशन करो। अगर मेरे साथ करनी हो आप ऐप पे रिव्यू दे देना, मैं फिर से आपको एक क्लास और दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें क्लास चाहिए इतनी एनर्जेटिक जहाँ ऐसे वे में, ठीक है, तो मैं एक क्लास आपकी कर दूंगी, एक या दो जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो, कम्युनिकेशन के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे वो करो। इसका कंटेंट बहुत लिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चन जर्नल है, जर्नल क्वेश्चन है, टोटली जर्नल क्वेश्चन है, आम भाषा में। जैसे हमने फैमिली वाला पढ़ा ना, ये यहाँ था हमारा कि फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आम हमारे आले दुआले से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई थ्योरी थ्योरेटिकल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन सेक्शन कवर करना है। जो मैंने करवाया सारा करना है, उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत पता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो इतना सफिशिएंट है, इससे आपके कम्युनिकेशन का सेक्शन कवर हो जाएगा। लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपने ये पढ़ लिया, यही छोड़ दिया एमसीक्यू की और प्रैक्टिस नहीं की, तो ज़्यादा वर्थ इट नहीं होगा। 50% 70% वर्थ इट होगा। अगर 100% इसको करना है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे। और लास्ट क्लास थी हमारी कम्युनिकेशन की, होप सो आपको समझ आया होगा और एक अच्छे बॉन्ड के साथ आप पढ़े होंगे। थैंक यू।